दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये रोड शो आज श्री कृष्णा स्कूल की तरफ से किया गया था। और अब हम जो पूजा यादव है, जो बाल रोड गाँव की बेटी है और इसने बड़ा मुकाम हासिल किया है IAS में, जो 21वां रैंक स्थापित किया है, 21वां रैंक हासिल किया है। तो इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। IAS क्या है, कैसे तैयारी करें और इसका बेस मोस्टली कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जैसे कि IAS जो स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ये बातें शुरू होती हैं, इनसे सब बातें करेंगे। तो जी पूजा नमस्कार जी बिल्कुल। तो जैसे आपने IAS में जो ये परीक्षा हासिल की है, आपने उत्तीर्ण की है, 21वां रैंक लिया है। जो नए बच्चे हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, शुरुआत में हैं, उनके मन में यदि आता है कि हम भी IAS की परीक्षा करें, उत्तीर्ण करें, तो IAS के लिए कैसे, कहाँ से तैयारी करें और कहाँ से क्या कुछ पढ़ना ज़रूरी है? जी उन सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो या तो ग्रेजुएशन में शुरू होता है। तो ग्रेजुएशन में आपको एक पेपर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलता है। अगर ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं रहता है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स स्पेशलाइजेशन से। तो बिल्कुल अगर आप करना चाहते हैं तो BSc में जब एडमिशन लें तो अपने सब्जेक्ट्स को चेक कर लें कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। तो जब आप BSc में एडमिशन लें तो अपना सिलेबस है जो उसको डाउनलोड कर लें। इस परीक्षा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स किस तरीके से आते हैं, वो सब चीज़ें देखना शुरू कर दें। और जब आप फाइनल ईयर में पहुँचे तब बिल्कुल आप फुल फ्लैश अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दर्शकों जैसे कि UPSC IAS का जो टेस्ट है कंडक्ट करवाती है और ये UPSC लेवल की परीक्षा है। तो UPSC और IAS क्या है और आगे क्या मुकाम होता है, कहाँ IAS जाता है और कहाँ ISS जाता है? जी UPSC ISS ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाती है। ISS की फुल फॉर्म इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है। इसमें चयन होने के बाद बच्चों को ज़्यादा ये टोटल 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इनको पोस्टिंग मिलती है। और बाकी जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। शुरुआत में जो पोस्टिंग होती है तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया जाता है। तो IAS आगे इनका क्या स्कोप है, आखिरी तक किस प्रकार की क्या स्टेप है? स्कोप बिल्कुल जैसे आप शुरुआत में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर चयनित होते हैं, उसके बाद टाइम टू टाइम आपकी प्रमोशन होती रहती है। जो भी आपका आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो उस बेस पे आपकी प्रमोशन होती रहेगी। हाँ जी। तो जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से करते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम से पढ़ना ये आपके लिए कोई ड्रॉबैक नहीं है। इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो आप समझ पाएँ। तो अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है तो मुझे लगता है कि इस परीक्षा में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे स्टैटिक्स जो है मैथ का विषय है, तो मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, आधी इंग्लिश और आधी हिंदी होती है। तो मैंने दिव्या तंवर का जो इंटरव्यू चलाया है, काफ़ी जो बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो +2 में पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन में हैं, तो कुछ बच्चों का डाउट क्लियर नहीं हो पाते हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर। कुछ बच्चों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम ही आसानी होते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनके अंदर हिंदी का ज़्यादा प्रचलन है, तो हिंदी में और इंग्लिश में कितना फ़र्क है, क्या करें? जी कंटेंट में दिक्कत आती है, तो हिंदी में कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इंटरनेट के आने से काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो हिंदी में मिलना शुरू हो गया है। तो अब ये इस प्रकार की कोई ड्रॉबैक मुझे लगता है कि नहीं है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। तो जैसे नए विद्यार्थी सिलेबस लेना चाहे तो किस प्रकार से, कहाँ से हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, क्या लाइब्रेरी के माध्यम से ले सकते हैं या ऑनलाइन, कैसे क्या इनका जो कोई जैसे बच्चों को कुछ थोड़ा सहारा मिल सके?
ISS के एग्ज़ाम के लिए तो ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। अगर इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो बाकी एग्ज़ाम्स का अब वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको किसी कोचिंग सेंटर की हेल्प लेनी है या फिर कहीं लाइब्रेरी से मदद लेनी है तो वो वहाँ से ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम में हिंदी में कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंग्लिश में ही पेपर देंगे। जैसे आपने शुरुआत की है, आपने 10+2 किया और उसके बाद में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद में जो मास्टर क्लास है जो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हासिल की है, उसके बाद में कितनी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, सेकंड में किया, कब किया? ये अब की बार मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट थे, उनमें भी मैंने रिटर्न एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाई, तो ये थर्ड प्रयास है। जैसे कुछ पेरेंट्स से अपने बच्चों को IAS करवाना चाहें तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से बच्चों का ध्यान दें? मोबाइल का ज़माना है, उसको लेकर क्या करें? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो उनके बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनके क्या एम है उनकी लाइफ में, वो उनको डिसाइड करने दें। अपने सपने उनके जो भी हैं वो डायरेक्टली ना थोपें। जैसे कि अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, अगर बचपन में ही उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता तो अगर वो एक इंजीनियर होते, डॉक्टर होते तो शायद वो उतना अच्छा ना कर पाते, लेकिन अब इतने अच्छे क्रिकेटर हैं। तो उसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि उनको पहले तो अपना कैलिबर है वो फाइंड आउट करने दें, उसके बाद बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट करें, हार्ड वर्क के लिए उनको मोटिवेट करें, तो बिल्कुल उनको सफलता मिलेगी। तो क्या आपका शुरू से पढ़ाई पर दबाव था या घर में खेत में जैसे खेती का काम किया है फ्री स्टाइल से आप रही, या शुरू से ही पढ़ाई में ज़्यादा आप दबाव रही? आपका पढ़ने का उचित समय क्या रहा, आपको कंफर्टेबल कौन सा समय लगा? पढ़ाई के लिए दबाव तो कोई नहीं था। पढ़ाई में मैं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, ठीक ठाक पढ़ लेती थी, काम चलाऊँ। हाँ जी। तो यही था, बाकी सवाल क्या था? तो मैं ये कह रहा था, जैसे खेती का काम शुरू से आपका बढ़ रहा, परिवार वालों ने पढ़ाई के लिए आपके फोर्स रखा या आप फ्री स्टाइल से पढ़ी? नहीं, मैं फ्री स्टाइल से पढ़ी थी बिल्कुल। और पढ़ने का उचित समय आपने पूछा था, तो मैं दिन में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी, रात में ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ता था। कितने घंटे पढ़ती थी आप? घंटे तो मैंने काउंट नहीं किए। जब भी मुझे लगता था कि बस आज इतना हो गया, मैं क्योंकि टारगेट्स डिसाइड करती थी कि आज मुझे इतने चैप्टर करने हैं या ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, वो जब हो जाते थे तो मैं जैसे बाकी और कोई भी काम होता था वो करने लग जाती थी। और जैसे पेपर के दौरान जब पेपर पास आता है तो बिल्कुल टाइमिंग तो बढ़ जाते हैं, तब 12 घंटे 14 घंटे हो जाते हैं। शुरुआत में 6 घंटे 7 घंटे उस पर इतना किया था। और बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आपका रोल मॉडल क्या रहा, किसको लेकर के आप आगे बढ़ी? रोल मॉडल तो मैं अपने पेरेंट्स को ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, हमें इस काबिल बनाया है। सब नहीं, जैसे रोल मॉडल जो आपने एम किसी को लेकर के मन में कुछ आया होगी, वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया या इतनी बड़ी मुकाम हासिल करी, तो उसको लेकर आपने कुछ ध्यान दिया होगा। जैसे दिव्या तंवर को लोग रोल मॉडल मानने लगे हैं, तो इसको लेकर क्या करें? ये अनु कुमारी मैम है, वही अपने हरियाणा से हैं, उनका IAS में सिलेक्शन हुआ था, रैंक 2 आया था, तो बिल्कुल उनसे काफ़ी मोटिवेट हुई थी। तो हाँ जी। तो आगे आपका अब एम क्या है, क्या करना चाहते हैं? अब एम यही है कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा उसको फुल डेडिकेशन के साथ करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। और जो भी गांव में मुझे किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी लगेगी तो मैं उसको नहीं, solve मेरा करने की कहने का कोशिश मतलब है आखिरी एम क्या है, आप कहाँ तक मुकाम हासिल करना चाहते हैं? आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया IAS का, आगे कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं? इसमें जो भी उच्चतर पद है, सेक्रेटरी का पद होता है सबसे ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा कार्य करूँ और वहाँ तक पहुँच सकूँ। देखिए दर्शकों, एक सामान्य से किसान के परिवार में पैदा होकर बेटी और एक चीफ सेक्रेटरी तक जाने की बात कर रही है, तो बड़ी बात है, क्योंकि इसने शुरू से ग्राउंड में
काम किया है, खेती का भी काम किया है, पशुओं का भी काम किया है, और आज चीफ सेक्रेटरी तक की जो बात सोच रही है, शायद भगवान इनकी इच्छा सफल करे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से और भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, कोई मुकाम ऐसी नहीं है जब आदमी मन में ये धारण कर ले कि मुझे हासिल करनी है, वो उसे ज़रूर मिल के रहेगी, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या में, रहन सहन में, अपने तौर तरीक़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। दर्शकों, हमारी वीडियो आपको क्या लगी हमें कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, और हमारे चैनल को इंडिया 24 अपडेट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।